and once again welcome you all on my YouTube channel Commerce with Amarjit, and this is my fourth lecture from class 12th BST. Okay, ये class 12th BST का फोर्थ लेक्चर है सेकेंड चैप्टर का। सेकेंड चैप्टर क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं, जहां पे हमने 1 to थर्ड वीडियो तक ऑलरेडी अपलोडेड है, जहां पे हमने कवर किया था व्हाट आर द इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स एंड कंट्रीब्यूशंस ऑफ हेनरी फ्यूल्स। जो हेनरी फ्यूल्स के 14th इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स थे, एक एक करके सारे प्रिंसिपल्स को हमने डिटेल्स में डिस्कस किया है, और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है उसको भी हमने डिस्कस किया है। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को पूरा देखना है, सीक्वेंस में देखना है और कंप्लीट वीडियो को देखना, ताकि आपका डाउट क्लियर हो। ठीक है, ये बेस्टी है जहाँ पे बोर्ड एग्जाम में आपके लिए केस स्टडीज आते हैं, और केस स्टडी को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि सारे टॉपिक पे, सारे चैप्टर्स पे आपका बहुत ही अच्छे से कमांड हो। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना है, और किसी को कोई भी डाउट है तो आप अपना कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और वीडियोस अच्छा लगे तो प्लीज अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर फोर्थ में। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का ये लेक्चर फोर्थ है, इसमें हम डिस्कस करेंगे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? आपको पता होगा कि मॉडर्न प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फादर को कहा जाता है क्या? हेनरी फ्यूल्स। हेनरी फ्यूल्स इज द मॉडर्न प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फादर कौन है? साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फादर है एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर, जिनका पूरा नाम क्या है? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक इसलिए हो जाता है ताकि आपको ये हायर स्टडीज में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। आप बीकॉम में पढ़ेंगे, आप एमकॉम में पढ़ेंगे, और आगे भी हायर आपको पढ़ने को मिल सकता है। और एग्जामिनेशन में एक केस स्टडीज, चाहे वो एफ.डब्ल्यू. टेलर के टूल्स या मेथड या उनके प्रिंसिपल से भी कोई भी टॉपिक से केस स्टडी आ सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर्स को अच्छे से करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, ये क्या है? सबसे पहले साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये जो टर्म है, ये एक फर्स्ट सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट में, एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोई सिस्टमैटिक थ्योरी है, तो क्या है वो? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। ये बहुत ही सिस्टमैटिक माना गया है इसको एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, और ये जो फर्स्ट टर्म था साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये जो टर्म था, द साइंटिफिक मैनेजमेंट टर्म फर्स्ट क्वाइंड बाय लुइस ब्रांडिस इन 1910। ओके, कब? ये 1910 में है ना, 1910 में ये फर्स्ट लुइस ब्रांडिस ने इस टर्म को लाया था, क्वाइंड किया था। लेकिन एफ.डब्ल्यू. टेलर ने इस टर्म को इतने अच्छे से यूज किया है, इस टर्म को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके, इसके मेथड और टूल्स टेक्निक को इतना अच्छा से उन्होंने यूज किया है मैनेजमेंट के लिए, ताकि कोई भी कंपनी में वर्क क्या हो, एफिशिएंट तरीके से कंप्लीट हो। वर्क मस्ट बी डन बाय एफिशिएंट वे, है ना, थ्रू बाय द यूज ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड टूल्स एंड टेक्निक। ठीक है, तो इसीलिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है एफ.डब्ल्यू. टेलर को। इसीलिए हम लोग को ये जानते हैं कि ये फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको कहा गया है? एफ.डब्ल्यू. टेलर को। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस टर्म को बहुत ही अच्छे से यूज किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बना दिया है मैनेजमेंट के लिए, जो कि हम लोग आजकल सभी लोग, सारे कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज करते हैं, और बिना इसके आप एफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज एफ.डब्ल्यू. टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ठीक है, और ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट को कहा क्या साइंटिफिक मैनेजमेंट को टेलरिज्म भी कहा जाता है। क्या? साइंटिफिक मैनेजमेंट इज आल्सो कॉल्ड टेलरिज्म। ये टेलर ने दिया है, टेलर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, इसीलिए क्या कहा गया है इसको टेलरिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर के हिस्ट्री के बारे में, एफ.डब्ल्यू. टेलर के बैकग्राउंड के बारे में। तो यहाँ पे आपको समझना है कि एफ.डब्ल्यू. टेलर वाज बोर्न इन 20 मार्च 1856। कब जन्म हुआ था उनका जन्म हुआ था आपको 20 मार्च 1856 इन पेंसिल्वेनिया, जर्मन टाउन। ओके, कहाँ पे? पेंसिल्वेनिया, जर्मन टाउन। बहुत सारे बुक में आपको यूएसए भी दिया है, जो कि राइट है। ठीक है ना, ये पेंसिल्वेनिया, जर्मन टाउन में उनका जन्म हुआ था 1856 में।
ओके, आप इसको बुक से भी देख सकते हैं, डी के पूनम गांधी के बुक से या कोई भी जो इंपॉर्टेंट बुक है आपके पास, में बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड ऑफ एफ डब्ल्यू टेलर क्या है यहाँ पे। एफ डब्ल्यू टेलर वॉज बोर्न इन 20 मार्च 1856 in Pennsylvania, Germantown, and he joined a medieval steel company as a mechanical engineer. और 1878 में, कब 1878 में 1878 में लगभग 22 इयर्स के होंगे या 23 इयर्स के होंगे, उस टाइम उन्होंने मेडिवल स्टील कंपनी क्या किया, ज्वाइन किया एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियर में इतने कम एज में ही उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर में मेडिवल स्टील कंपनी को ज्वाइन किया, ठीक है। यूजिंग हिज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, टेलर सेट आउट साइंटिफिक स्टडीज एंड टेक्निक। और वो जब उन्होंने उस कंपनी को ज्वाइन किया तो उस समय में उन्होंने सेट आउट किया, क्या सेट आउट किया, उन्होंने साइंटिफिक स्टडीज और टेक्निक को सेट आउट किया कि जो जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं वहां पे जो भी काम हो, एनी वर्क इज मस्ट डन बाय द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड एंड साइंटिफिक टेक्निक, है ना। 1878 में उन्होंने ज्वाइन किया मेडिवल स्टील कंपनी, और उन्होंने वहां पे क्या किया, उन्होंने वहां पे सेट आउट किया, क्या सेट आउट किया, साइंटिफिक स्टडीज एंड टेक्निक। ओके, he was primarily concerned about the efficient, इस अगर किसी के पास पूनम गांधी का बुक है तो इस लाइन को अंडरलाइन करना है। ओके, he was primarily concerned about the efficiency of workers and optimum utilization of resources। टेलर का ये मानना था कि बाय द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड एंड साइंटिफिक टेक्निक जो भी वर्कर्स है ना, वर्कर्स अपने इफिशियंसी पे वर्क कर सकते हैं और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है। क्योंकि किसी भी कंपनी में कॉस्ट कब कम गिरेगा या हम ज्यादा सोल्ड सामान कब कर सकते हैं, जब वो कम दाम पे प्रोडक्शन हो उसका और मार्केट में सेल हो। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स जो है इफिशियंसी तरीके से काम करें। ओके, इफिशिएंट हो, है ना। आपने इफिशिएंट क्या होता है, इफेक्टिवनेस क्या होता है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। ओके, तो यहाँ पे एफ डब्ल्यू टेलर का भी यही मोटिव था कि ही वाज प्राइमरी कंसर्न about the efficiency of worker and optimum utilization of resources, ठीक है। उनका मानना था कि अगर साइंटिफिक मेथड टेक्निक से यूज होगा, साइंस के थ्रू अगर हम काम को करेंगे तो वर्कर में क्या होगा, एफिशिएंसी भी आएगा और जो रिसोर्स है वो भी कम लगेगा, ठीक है। और जो भी काम है क्या अच्छे तरीके से होगा, दिए हुए टाइम पे होगा। ओके, देन यहाँ पे टेलर प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक वेयर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस। इनका जो टेक्निक था, इनका जो टेलर का जो प्रिंसिपल्स और टेक्निक था वो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड था। एंड ही कंडक्टेड इन अ फैक्ट्रीज वेयर द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, लेक प्लानिंग एंड वर्किंग मेथड इज हैब्जार, है ना। मतलब कि ये वहां पे उसको यूज करना चाहते थे जहां पे लैक ऑफ प्लानिंग है। अगर किसी कंपनी में लैक ऑफ प्लानिंग है और वहां के वर्कर या जो भी वर्किंग मेंबर है वो सारे अगर लापरवाही से काम कर रहे हैं तो क्या वर्क कंप्लीट हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन अपने एम को अचीव कर सकता है, गोल को नहीं कर सकता है। तो इनका मानना था कि जहां पे भी लैक ऑफ प्लानिंग है या लापरवाही के तरीके से, गलत तरीके से काम हो रहा है, वहां पे उस तरीके को नेग्लेक्ट करके साइंटिफिक मेथड और साइंटिफिक टूल्स को यूज किया जाए। इनका सिंपल से मतलब था कि अगर साइंटिफिक तरीके से काम को किया जाएगा, साइंटिफिक टेक्निक से किया जाएगा, ऑब्जर्वेशन से किया जाएगा, तो कोई भी वर्क एफिशिएंट तरीके में हो सकता है बाय द यूज ऑफ मिनिमम एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कम से कम रिसोर्स को यूज करके अच्छी तरीके से काम को करना, यही मेन मोटिव था एफ डब्ल्यू टेलर की प्रिंसिपल का, ठीक है। इसलिए इन्होंने ये प्रिंसिपल्स को दिया है और बहुत ही यूजफुल रहा ये, इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का यही मोटिव होता है कि हम लोग कम से कम रिसोर्स को यूज करें, कम से कम टाइम को यूज करें और प्रोडक्शन अच्छा हो और वर्क क्या हो, एफिशिएंट हो, अच्छे तरीके से काम हो, जल्दी काम हो, ठीक है। तो इनका ये कंट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा इनका जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस है वो हम देख लेते हैं। इनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस है पीस रेट सिस्टम इन 1895, ओके, पीस रेट सिस्टम 1895, देन शॉप मैनेजमेंट इन 1903,
Then the art of cutting material 96, art of cutting material 96. Then प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसको पूरा डिटेल्स में पढ़ना है, ये याद रखिए आप, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911, कब 1911 1911 में है ना, इनका 1911 का है ये, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए और आपके 12th एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ये तो एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्या, ठीक है। और भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस है एफ.डब्ल्यू. टेलर का। टेलर पब्लिश अ बुक एंड रिसर्च पेपर एक्सप्लेनिंग द साइंटिफिक व्यूज ऑन इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। इन्होंने रिसर्च वर्क भी किया है बहुत सारा, बहुत रिसर्च वर्क किया है। क्यों? क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे साइंटिफिक मेथड और कैसे साइंटिफिक टेक्निक किसी ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्री में काम कर सकता है, कैसे उसको यूटिलाइज किया जाता है, इसके ऊपर भी इन्होंने रिसर्च किया है, बहुत सारे बुक्स भी हैं। ओके, देन सेकंड भी यहाँ पे दिया है बुक्स में आपके, ही मेजर कंट्रीब्यूशंस वाज पब्लिशिंग ऑफ टॉप मैनेजमेंट, देन पीस रेट सिस्टम जो मैंने बताया अभी आपको, एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, एंड थर्ड वन इज ही एम्फेसिस ऑन एडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू द प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कि मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है साइंटिफिक मेथड और टेक्निक, वो बहुत ही यूजफुल है कि मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, या डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या डेफिनेशन दिया है साइंटिफिक मैनेजमेंट का? साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट you want. Okay, scientific management means knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best cheapest way. मतलब कि scientific management means knowing exactly what you want to, है ना, आप क्या चाहते हैं और कैसे कैसे उसको बहुत ही सिंपल और चीपेस्ट तरीके से काम को कंप्लीट कर सकते हो, है ना। seeing that they do it in the best cheapest way, मतलब कि काम को करना है बिना किसी वेस्ट का, बिना किसी वेस्टेज ऑफ टाइम का, और by using a optimum utilization of resources, ठीक है, और एफिशिएंसी के साथ। इनका सिंपल सा मानना है एफ.डब्ल्यू. टेलर की, काम में कोई भी लापरवाही नहीं चलेगा, आपको जो काम दिया गया है उसको सही तरीके से दिए हुए टाइम पे कंप्लीट करिए, है ना। आगे बहुत ही डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी, क्या क्या टेक्निक इनका, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। कह रहा है कि ये एक एप्लीकेशन ऑफ साइंस को अप्लाई करता है मैनेजमेंट के ईच एंड एवरी एलिमेंट पे, है ना, ईच एंड एवरी एलिमेंट पे। In general language, it means apply science tools, method and trained personnel in order to increase the output. साइंटिफिक का सिंपल सा मतलब है कि आप मैनेजमेंट में, आप अपने कंपनी में साइंटिफिक टूल्स को यूज करिए, साइंटिफिक मेथड को यूज करना है और ट्रेंड पर्सनल को यूज करना है, ट्रेंड पर्सनल को यूज करना, ताकि क्या हो, आउटपुट ज्यादा हो, प्रोडक्शन ज्यादा हो। आप लोगों को पता हो कि पहले कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैनेजर है और उसका विलिंगनेस, अगर वो चाह रहा है कि ये एम्प्लॉय पार्टिकुलर जॉब के लिए अगर परफेक्ट है तो उसका सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन इसको साइंटिफिक मैनेजमेंट पूरा नेग्लेक्ट करता है, डिक्टेटरशिप को पूरा नेग्लेक्ट करता है। ये मैनेजमेंट, ये थ्योरी ये कहता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ये कहता है कि अगर कोई एम्प्लॉय, अगर कोई वर्कर, अगर उस काम के लिए ट्रेनिंग के साथ, क्वालिफिकेशन के साथ, कैपेसिटी के साथ अगर परफेक्ट है, जॉब के साथ मैच कर रहा है, उसका क्वालिफिकेशन, उसका ट्रेनिंग, उसका वर्क एक्सपीरियंस, तो ही उसको वो जॉब दिया जाएगा, वरना उसको वो जॉब नहीं दिया जाएगा। लेकिन पहले या आज भी बहुत सारे कंपनी में ऐसा होता है कि अगर कोई किसी का रेफरेंस से, कोई किसी के सोर्स से जॉब को पा लेता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सारे को निगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट इंसिस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब by science. That means decision in the organization should not be taken on the basis of wills and wishes of manager. मतलब कि साइंटिफिक मैनेजमेंट ये कहता है कि कंपनी में कोई भी डिसीजन मैनेजर के चाह से, मैनेजर के वांट से, मैनेजर के विशेस या विल्स से नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए।
but decision must be based on a scientific study conducted by using a scientific method and tools. कौन सा डिसीजन को लेना चाहिए, कौन सा डिसीजन को अडॉप्ट करना चाहिए, जो साइंटिफिक टेक्निक से हो, जो साइंटिफिक मेथड से हो, है ना। जैसे कि अगर हम किसी कंपनी में किसी आदमी को रिक्रूट करते हैं तो बहुत किसी का रेफरेंस है तो किसी को एक छोटा इंटरव्यू के साथ भी जॉब मिल जाता है। लेकिन प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म डालना है, देन रिक्रूटमेंट होगा, देन सिलेक्शन होगा, अगर सिलेक्शन कोई पास किया देन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद उसको ट्रेन करके जॉब पे लाया जाता है ना। ये हो गया एक पूरा मेथड, एक मेथड हो गया, है ना। एक प्रोसेस वाइज आप किसी को रिक्रूट कर रहे हो, तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट सिंपल सा मेथड वो है जहां पे हमको लेक ऑफ प्लानिंग नहीं चाहिए, हमको एफिशिएंसी वर्क होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन बेस्ड होना चाहिए, और जिस काम में साइंटिफिक मेथड टूल्स एंड टेक्निक को यूज कर रहे हैं वही सारा चीज हम मैनेजमेंट के लिए ज्यादातर बेनिफिट प्रोवाइड करेगा और गोल को अचीव करने में मदद करेगा, ठीक है। ये डिक्टेटरशिप को पूरा नेग्लेक्ट करते हैं, डिक्टेटरशिप इसमें नहीं है। रूल ऑफ थंब मतलब क्या, रूल ऑफ थंब मतलब किसी को बिना ऑब्जर्वेशन के, बिना उसके, बिना एग्जामिनेशन के, बिना ट्रेनिंग के, कुछ भी बिना देखे हुए उसको ओके कर देना कि हाँ आप ही इज द परफेक्ट फॉर दैट जॉब, मतलब कि ऐसे चीज को नेग्लेक्ट करना है और साइंटिफिक टूल्स मेथड को यूज करके जॉब देना है ना किसी को, या कोई भी काम करना है आपके मैनेजमेंट में। तो ये एक छोटा सा वीडियो था साइंटिफिक मैनेजमेंट का, और इसके बाद हम और भी जो इंपॉर्टेंट 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसको डिस्कस करेंगे, और टूल्स को भी डिस्कस करेंगे, टेक्निक को भी डिस्कस करेंगे लेक्चर 5th में। ओके, तो ये कंप्लीट है। ओके, थैंक यू।